हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दीजिए और साथ ही साथ मॉडल पेपर को भी प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हम जो अपने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कर सकें। तो आप सबके डिमांड पर ही इस ईयर 2022-23 में एक यूनिवर्सिटी ने अपने मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन को करा लिया है, तो उसी के ही पेपर को आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें हम केवल क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी के डिमांड को हमने इस वीडियो के साथ पूरा कर दिया, तो आप सभी लोग भी हमारे डिमांड को पूरा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बना सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को समझना शुरू करते हैं। यह जो पेपर है यह आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर है और ये एग्जामिनेशन 2022-23 जो इसी बार हो रहा है उसी का ही यह पेपर है। इसमें हम बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के जो पेपर आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि 3 हावर हमें टोटल मिल रहे हैं और उसमें हमें टोटल 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी चीज़ों पर बात करते हैं। टोटल 3 सेक्शंस होंगे, ए बी सी करके, और हर सेक्शन में उसके जो सेक्शंस होंगे उसमें बताया गया रहेगा कि किस प्रकार के आप सभी को क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है, यानी कि वेरी शॉर्ट होंगे या फिर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चंस आप सभी को अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ हर क्वेश्चन में कितने नंबर के मार्क्स मिलेंगे, ये सभी चीज़ें पहले ही मेंशन कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, इस यूनिवर्सिटी ने सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को रखा है और साथ ही साथ इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि सभी पार्ट्स को करिए, यानी कि पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर है इसलिए 50 वर्ड्स के ही करने हैं और टोटल 10 क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन के अंतर्गत दिए गए हैं और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 नंबर का है। इस प्रकार आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को करना रहेगा केवल क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो एक एक करके अब एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि डिफाइन ऑड एंड इवन फंक्शन। हमें डिफाइन करना है कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं और इवन फंक्शन क्या होते हैं, उनके डिफिनेशन को बता देना है और उसमें अगर एग्जाम्पल आप दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास सीक्वेंस से रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया है। बोला जा रहा है कि डिफाइन बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस का डिफिनीशन दीजिए और अगर साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल को भी आप प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमने पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन देख लिए। आते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इवेल्युएट, ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक आया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ x अपॉन में x का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि स्टेट रोलेस थ्योरम, जो कि हमारा यूनिट 3 है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, ये सभी थ्योरम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर में देखने को मिल रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में यह लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में भी आने के चांसेस रहेंगे।
तो इस थ्योरम को, ये जो हमारे पास दो थ्योरम है, इन थ्योरम को आपको याद करना है, इसके स्टेटमेंट को याद करना है और साथ ही साथ इसके प्रूफ को भी याद करना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इन जो पेपर्स को मैं करा रहा हूं, जो केवल क्वेश्चंस को अभी मैं बता रहा हूं, एनालाइज केवल कर रहा हूं, उस पेपर के सॉल्यूशन को भी आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप सभी को कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है एक कर्व के लिए इक्वेशन जो कि y इज इक्वल टू ए लॉग सेक यक्स अपान में a दिया गया है। तो हमें प्राप्त करना है कि ds अपान में dx का वैल्यू क्या होगा, यानी कि यस का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, आते हैं अपने छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि प्रूव करना है कि अगर हम इंटीग्रल लिमिट लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b जाते हैं और f ऑफ x का dx के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो यह जो वैल्यू होती है, अगर हम इसके लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं, तो आगे हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे प्रूव करना है और ये बहुत ही आसान सा प्रूफ होता है। ये आप सभी लोग इंटीग्रल कैलकुलस में भी देखने को पाएंगे। तो यानी कि अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास शुरुआती 5 क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी डिफरेंशियल कैलकुलस से थे और ये जो हमारे पास छठे नंबर का क्वेश्चन आया है, ये इंटीग्रल कैलकुलस से है। ठीक है, आते हैं अपने 7वें नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि डिफाइन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अगर आप लोग डिफिनीशन को केवल समझ जाते हैं तो इसका डिफिनीशन देना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आते हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि b ऑफ m कामा n इज इक्वल टू b ऑफ n कामा m, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये बीटा फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। आते हैं अपने 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इफ v इज अ कांस्टेंट वेक्टर, अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास v है यह एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा, अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ v निकालते हैं तो यह 0 के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, और इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान सा होता है। आते हैं अपने 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट कर्ल और ग्रेडियंट r के पावर n इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आप सभी के सामने देखने को भी मिले। इन 10 क्वेश्चंस में आई थिंक आप लोग, अगर जो भी बच्चे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, आई थिंक वही बच्चे केवल इस क्वेश्चन में फंसे होंगे, यानी कि तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। अदरवाइज सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं और जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे वो 10 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल की बस नॉलेज चाहिए थी हर चैप्टर से। आइए बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन पर हमें 7 मार्क मिलेंगे, यानी कि हमें टोटल 35 नंबर के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट सीरीज से है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n³ + 1 के पावर 1/3 माइनस n के लिए हमें इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आप सभी से बोला भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। हम एक वीडियो में आप सभी को इनफाइनाइट सीरीज का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। अगर उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको इनफाइनाइट सीरीज और सीक्वेंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
ठीक है। और कल से जो लेक्चर्स आएंगे वो हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया, आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x के पावर 1 अपॉन में x स्क्वायर दिया गया है। तो इसका हमें वैल्यू पता करना है, इसका हमें लिमिट निकालना है, वो भी किस पर, एट पॉइंट 0, ठीक है। आते हैं एसिम्प्टोट्स का एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस में b sin log x, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक लेवल का यह क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा यह क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया होता है और हमें प्रूव करना रहता है कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना होता है। बहुत ही आसान सा यह क्वेश्चन होता है, जहां पर y1 जो है वह फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, y2 जो होता है वह सेकंड डेरिवेटिव होता है। बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यह एक टॉपिक है। अगर ये आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि सो दैट द पैराबोलाज, हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है, r इज इक्वल टू a अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, एंड हमारे पास दूसरा एक पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है, r इज इक्वल टू b अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली। ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करा देते हैं तो सब कुछ आसान है, ठीक है। आते हैं अपने 6ठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व, हमारे पास एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग sec x बिटवीन द पॉइंट where x is equal to 0 and x is equal to pi by 3 is log 2 plus under root 3। ये हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक कर्व दिया गया है, ठीक है, जो कि x is equal to 0 और x is equal to pi by 3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये हमें प्रूव करना है। और वो ऑलरेडी दिया भी गया है कि log 2 प्लस अंडर रूट 3 लाकर हमें आंसर पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो आते हैं अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी शो होती हुई नजर आएगी। प्रूव दैट डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, पहले हमें ग्रेडियंट करना है, r के पावर n का ग्रेडियंट निकालना है, उसके बाद डाइवर्जेंस निकालना है और प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू r के पावर n माइनस 2 होता है, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सभी के यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, ये सभी थ्योरम जितने हैं ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि यूनिट 8 आप सभी को पढ़कर ही जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर, हमारे पास दिया गया है इंटीग्रल सी एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द closed curve of region bounded by y is equal to x and y is equal to x square,
ठीक है, ये ग्रीन्स थ्योरम है और ग्रीन्स थ्योरम पर यही एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्रीन्स थ्योरम आप सभी के एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आते हैं अपने सेक्शन बी, भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल हमारे पास दिए गए थे कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दिए गए थे, 7 क्वेश्चन, और उनमें से हमें टोटल 5 क्वेश्चन ही करने थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हमें केवल 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा अजीब तरह का बनाया गया है। इसमें यूनिट फर्स्ट, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उससे कम क्वेश्चंस उठाए गए हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाए भी जाते हैं क्योंकि बच्चे अधिकांशतः वही चैप्टर तैयार करते हैं जो रेगुलरली बेसिस पर आते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को उलट दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को इस माइंडसेट के साथ भी तैयारी करनी ही होगी। तो इस सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वह 10 नंबर रहेगा। इस प्रकार आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यह डिफरेंशिएबिलिटी से बन रहा है। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार आप सभी को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर f ऑफ x का वैल्यू, ठीक है, -x होगा, कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा या 1 से छोटा हुआ तो इस सिचुएशन में f ऑफ x का वैल्यू x² हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो f ऑफ x का वैल्यू x³ माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है या फिर हमें दिखाना है कि जो हमारे पास f ऑफ x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वह x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट करता है। यह हमें प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा यह क्वेश्चन है, बस ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग कर भी ले गए होंगे। आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, वैसे सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, इफ़ u इज इक्वल टू लॉग x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3xyz, तो हमें प्रूव करना है कि अगर हम डेल अपॉन में डेल x प्लस डेल अपॉन में डेल y प्लस डेल अपॉन में डेल z का होल स्क्वायर करते हैं और इसको हम y के साथ में इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हमें प्रूव करना है कि 9 माइनस में 9 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कर्वेचर से रिलेटेड है। ठीक है, इफ द कैरोडॉइड r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा revolves about initial line, find the value of solid generated। ठीक है, यह हमें प्राप्त करना है यानी कि पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ सॉलिड जनरेटेड। ठीक है, आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट tan इनवर्स ax अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पता करना है, यानी कि यह हमारे पास डिफिनिट लिमिट का यह कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल 13 क्वेश्चंस देख लिए। इस पेपर में
टोटल 13 क्वेश्चंस थे और हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चंस आप सभी को अटेम्प्ट करने रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें इस लेक्चर में हमने बात किया है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।